नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल के दौरान बहुत से लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ। कई लोग सड़कों पर आ गए, वहीं कई मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी की हालत बद से बदतर हो गई। कोरोना काल ने सबकी कमर तोड़ दी। इन सब के बीच एक वर्ग के लिए राहत भरी खबर आ रही है कि शिवराज सरकार ने बस ऑपरेटरों का कोरोना काल के दौरान 3 महीने का टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। पर वहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सरकार ने केवल चुनिंदा लोगों को राहत दी है, लेकिन शिवराज सरकार ने कोरोना के नाम पर उन लग्जरी बस वालों का तो टैक्स माफ कर दिया जिन्होंने यात्रियों से 4 गुना किराया वसूल किया है। पर आम जनता से वसूले जाने वाला जीएसटी माफ क्यों नहीं किया गया? देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की जीएसटी माफ कर दी। दरअसल प्रदेश के सभी बस ऑपरेटर परिवहन मंत्री एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिलकर कोरोना काल के 3 माह अप्रैल, मई और जून की यात्री बसों का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। परिवहन मंत्री राजपूत ने बस ऑपरेटरों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को झाबुआ से लौटते वक्त परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में एक बार फिर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राजपूत की पहल को स्वीकार करते हुए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूर करा दिया। उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश जारी कर दिए कि बुधवार को ही इस संबंध में आदेश जारी हो जाए। असल में महामारी के कारण यात्री बसों एवं स्कूल बसों के संचालकों को नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी सही बात है कि महामारी के कारण आम नागरिकों को भी भारी नुकसान हुआ है। नौकरियां चले जाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इलाज के लिए डॉक्टर्स को मोटी रकम देनी पड़ रही है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है। जिन्हें कोविड हुआ उनके सारे पैसे इलाज में लग गए। छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो गईं, दिहाड़ी मजदूरों के काम बंद हो गए, कई लोग सड़कों पर आ गए। 2 वक्त की रोटी भी कईयों को नसीब नहीं हुई। हमने कोरोना काल में नरसंहार देखा, अब भी जनता इससे उभर नहीं पाई है। भले केसेस कम हो गए हों, पर कोरोना का डर अब भी लोगों के अंदर है। पीड़ितों को राहत देना सरकार का काम है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छा होता कि हितग्राहियों का चयन किया जाता। जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों का चयन किया जाता है, ओला पीड़ितों का मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार कोरोना पीड़ित बस संचालकों का मूल्यांकन किया जाता और फिर उनका टैक्स माफ किया जाता। इस प्रकार सबका टैक्स माफ कर देना जनता के धन का दुरुपयोग माना जाना चाहिए। आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के बस ऑपरेटरों का कोरोना काल के दौरान 3 महीने का टैक्स माफ करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से करीब 35,000 बसों को लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश सरकार के खजाने पर लगभग 110 करोड़ का भार आएगा। वहीं इस टैक्स माफी को लेकर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत है। साथ ही सरकार ने मनमाना किराया वसूलने वाले यात्री बस संचालकों का टैक्स तो माफ कर दिया है, पर आम जनता को भी लाभ देने के बारे में सरकार को सोचना होगा।